नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो अभी नीट सेंटर्स के बाहर बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप सबको और आपके बच्चों को मेरी तरफ से गुड लक है। आज नीट का एग्ज़ाम है और सबके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। और बस एक ही दुआ है कि इस बार, बस एक बार फिर जो पहले होता रहा है वैसा ये ना कहना पड़े एक बार फिर ऐसा हो गया। यानी कि लीक वगैरह का जो कहानी है वो इस बार ना हो, बस यही मेरी दुआ है। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, मार्केट पर। मंडे को मार्केट कैसे रह सकती है, क्रक्स देता हूं पहले तो। फ्राइडे को हम लोगों ने देखा, क्या देखा वो आपको मालूम है। लेकिन हल्ला किस चीज़ का मचा हुआ है? हल्ला इस चीज़ का मचा हुआ है, एफआईआई साहब कैश में बहुत तकड़े बायर्स बन के गए हैं। बड़े लोगों ने इस पे वीडियोस बनाए हैं कि कैश में बाय करके गए हैं, कैश में। भाई कैश में वो बाय करके गए हैं, ठीक है यार, अब ब्लॉक और बल्क डील्स पर तो ध्यान दे दो। कहाँ बाय करके गए हैं? क्योंकि असली डेटा तो अब यहाँ पर मैं दूंगा, वो पता चलेगा कि असली डेटा है क्या। और क्या एक दिन, एक सिंगल डे की बाइंग से हम इतना खुश होना चाहिए हमें? ठीक है, एक उम्मीद जगनी चाहिए। लेकिन आप क्या इंडेक्स में कुछ बाय करके गए हैं एफआईआईज? अगर एफआईआईज इंडेक्स में बाय करके गए होते तो क्या इंडेक्स प्लस में, बहुत भयंकर प्लस में ना क्लोज हो रहा होता? यहाँ तो माइनस में क्लोज हुआ है। चलिए डेटा से एक बार को देखते हैं और उसके बाद देखेंगे किस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स चल सकता है। और हाँ, खबरें यूएस और ईरान से भी हैं। इसराइल इसराइल अभी भी नहीं मान रहा है। और सबको जिस चीज़ का खतरा था कि भाई इसराइल जो है ना इसको खराब करेगा, इस डील को खराब करेगा, वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसराइल अभी भी लेबनान के ऊपर और इवन ईरान से भी पंगे लेने से हट नहीं रहा है, बाज नहीं आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ सो मैनी एडवाइजरीज फ्रॉम यूएस। यूएस ने बहुत बार उसको समझाया कि भाई समझ जा, मान नहीं रहा। और डील अभी जो है, समझ लीजिए कि जब तक डील पूरी तरह से हो ना जाए, जब तक वो इन प्रैक्टिस ना आ जाए, तब तक कुछ भी मत समझिएगा। क्योंकि ईरान ने कहा है कि भाई अभी भी सिचुएशन खराब है और होर्मुज बंद है, होर्मुज खुला नहीं है। ये खबरें हैं, आप चेक कर लीजिए। Strait of Hormuz, it was to open. The US said it is open, but Iran says no, it's closed now because what Israel is doing is not good. साथ साथ ये भी सुन लीजिए कि स्विट्जरलैंड के लिए ईरान का जो एक दल है, ईरान का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन जो है वो निकल चुका है। अब देखते हैं वहाँ पर जाके स्विट्ज़रलैंड में कुछ पॉजिटिव निकल के आता है। वहाँ पर क्या मशवरा होता है उनका, क्या आपस में आदान प्रदान होता है विचारों का, उसके ऊपर काफ़ी कुछ टिका हुआ होगा। चलिए देखते हैं एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। लोग बड़े खुश हैं। पीपल आर वेरी हैप्पी सीइंग दैट 4859.07 करोड़, 4859.07 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है एफआईआईज ने। लेकिन अगर एफआईआईज ऐसा कोई बाइंग करके गए हैं तो भाई हमारी मार्केट, जो हमारी मार्केट है वो कहाँ पर क्लोज हुई है? 154.90 पॉइंट नीचे 24,013 पर वो क्लोज क्यों होती हुई दिख रही है भाई? फिर तो उसको तो 24,300, 24,400 के भी ऊपर बंद होना चाहिए था। क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर आप बल्क और ब्लॉक डील्स पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडेक्स में शायद कुछ बाइंग नहीं की है, कोई ज़्यादा खास बाइंग इंडेक्स में नहीं की गई है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा। घरेलू संस्थागत निवेशक लगभग 1160 करोड़, 1160 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इससे भी इम्पॉर्टेंट डेटा क्या है वो देखने ज़रूरी है। हमारा इम्पॉर्टेंट डेटा है एफआईआईज और डीआईआई, एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स। अगर एफआईआईज इतना ही कैश में बाइंग करके गए हैं तो वो यहाँ पर क्यों नहीं दर्शा रहा, वो फ्यूचर्स में क्यों नहीं दर्शा रहा? बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बेच के गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी एफआईआईज ने
सेल ही किया है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी सेल किया है, और दोस्तों निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये बेच के ही गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये मालूम चल गया होगा कि क्या असलियत है एफआईआईज के जो इतना कैश में बाइंग की। आज शुरुआत हम करेंगे निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक जो कि 57,685 57,685.75 पर क्लोज था। प्लीज अंडरस्टैंड कि 57,804 57,804 इसका हाई था शुक्रवार वाले दिन। तो ये 57,804 को हमको रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, नहीं टिकेगा, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 57,804 के ऊपर अगर चले तो फिर सीधा सीधा 57,999 58,000 58,000 के जोन को टेस्ट करते हुए, टच करते हुए, कॉल राइटर्स के जोन को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। और अगर वो भी उसको भी तोड़ गए तो 58,207 58,207 एंड अबव दैट। देखिए 58,000 अगर टूटता है तो 58,207 बहुत हो सकता है बहुत तेजी से आ जाए, और उसके ऊपर 58,352 58,352 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड 58,500 58,500 के लेवल्स भी आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर बुल्स पकड़ बनाते हैं निफ्टी बैंक में, उसके लिए क्या करना है भाई? उसके लिए दोनों तीनों जो बड़े बैंक हैं वो अच्छे खासे ग्रीन में होने चाहिए। अगर वो ग्रीन में तीनों नहीं है, SBIN, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अगर ये तीनों ग्रीन में नहीं है तो शायद ये पड़ाव पाना मुश्किल हो जाएगा। ये पाना टारगेट जो ये लेवल्स पाने मुश्किल हो जाएंगे अपसाइड के लिए। वहीं अगर 57,464 की बात करें, ये पिछले दिन का लो था। मैंने 57,500 के नीचे नहीं कहा, मैंने कहा 57,464 को हम इज्जत देंगे। जब हम हाई को इज्जत दे रहे हैं तो लो को भी इज्जत देनी बनती है ना। तो 57,464 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो वहाँ से हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 57,325 का, 57,325। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,165 57,165, और 57,165 भी टूटा तो भाई 57,000 57,005 57,000 57,005 के लेवल्स दिख सकते हैं। याद रखिएगा 57,000 57,000 शुड एक्ट एज अ वंडरफुल सपोर्ट। बहुत बड़ा सपोर्ट वहां पर बन के बैठा हुआ है। अब चलते हैं और दोस्तों एक बार को देखते हैं BSE सेंसेक्स। देखिए BSE सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये लीजिए साहब, BSE सेंसेक्स 76,901 का हाई था, 76,901 का हाई था। किस दिन का हाई था जी? ये फ्राइडे का हाई था। इसके ऊपर अगर हम चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और 76,901 के ऊपर चले तो 77,046 77,046 का लेवल टेस्ट हो सकता है। मुझे मालूम है लोग कहेंगे सर 77,000, ठीक है 77,000 साइकोलॉजिकल लेवल जरूर है, लेकिन मेरा जो लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो चार्ट्स दिखा रहे हैं, टेक्निकल्स दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं 77,046। उसके ऊपर निकले तो 77,300 77,300, अबव दैट माइट बी एबल टू सी 77,493 77,493, और अगर वो भी पार हो गया किसी कारण 77,493 77,500 77,500 के ऊपर 77,661 77,661 के लेवल दिखाई दे सकते हैं जी। डाउन साइड पे जब तक हमारा शुक्रवार का लो नहीं कटता, 76,469 नहीं कटता, 76,470 के नीचे हम बेसिकली नहीं जाते, तब तक डाउन साइड के बारे में सोचना मैं तो शायद समझदारी नहीं समझूंगा। 76,221 दिख सकता है जी, 76,221 उसके नीचे दिखाई दे सकता है। और अगर वो टूट जाए तो 75,987 से 76,000 75,987 जो 76,000 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 75,753, यानी कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा फिर उड़ ना पाया वाली कहानी हो सकती है। और 75,753 तक वो लेवल्स देख सकते हैं, 75,753 तक। दिस इज ऑन BSE सेंसेक्स। अब दोस्तों निफ्टी मिड कैप पर बात करूंगा। क्यों बात करूंगा? क्योंकि आपको पता है आजकल यहाँ पर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स होने शुरू हो चुके हैं, होंगे भी क्यों नहीं। अब तो 21 तारीख तो आज ही हो गई, यानी अब तो रही कुछ दिन नहीं गए, हफ्ता भर भी, मतलब अगर मैं 7 दिन 8 दिन से ज़्यादा नहीं रहा है हमारी मंथली एक्सपायरी के लिए। तो 14,618.95 पर क्लोज, 14,618.95 पर क्लोज है। 14,637 का हाई, 14,637 का हाई। इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं,
उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,656, 14,656, 14,656 के ऊपर निकले। आप देखिए 14,656 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकल गए तो 14,690, 14,690 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,721, 14,721, 722 का लेवल डाउन साइड पे। अब ये जान लीजिए कि हमारा 14,494 का लो है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, अगर ये 14,550 के नीचे 14,550, दिस इज नॉट द लो, 14,550 के नीचे अगर जाने लग जाता है तो हमारे लिए रास्ता जो खुला है वो खुला है यहाँ तक का 14,517, 14,517, 14,517 भी टूटता है तो 14,494, 14,494 क्या है, 14,494 इज द लो ऑफ फ्राइडे, 14,494, और 14,494 के नीचे गए तो 14,466, 14,466 तक के लेवल्स मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। अब निफ्टी 50 पर जाने से पहले एक बार को मैं फिर निफ्टी पर चलना पसंद करूंगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 26,431 का क्लोज 26,487 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 26,487 के ऊपर अगर चले तो हमारे लिए लेवल्स ओपन हो जाएंगे 26,548, 26,548 के, और वो भी टूटा तो 26,605, 26,605। above that we might be able to see 26,677, 26,677 के लेवल्स फिर निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं जी। डाउन साइड पे अगर लो कट गया शुक्रवार का 26,331, 26,331, इसके नीचे रास्ता खुला है 26,260 का, 26,260 का, और उसके भी नीचे गए तो 26,156, 26,156 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब दोस्तों जब हम बात करेंगे ना निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के लेवल से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ऑप्शन चेन क्या कहती है। आपको पता है मंगलवार को एक्सपायरी भी है, और लेट अस सी की क्या सिचुएशन बनी हुई है। अभी हम कुछ दिन पहले तक देख रहे थे कि अच्छी खासी पुट राइटिंग बनती हुई दिख रही थी, लेकिन क्या अभी भी वैसी स्थितियां या कुछ स्थितियां हालात कुछ बदली हो रहे हैं। 24,000 के आसपास क्लोजिंग है, तो 24,000 को देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं। 24,000 पे पुट राइटिंग कैसी है। OI 1,45,000 का है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है। क्या दिक्कत है ये, 4,253, 4,253, 4,253 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करके चले गए, यानी पुट राइटर्स को भरोसा नहीं है अपने ऊपर। पुट राइटर्स को अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 24,000 के लेवल्स को बचा पाएंगे, इसीलिए अनवाइंड हुए। अब वैसे तो आपको पता है कि अब अगर हम देखते तो थर्सडे को क्या हो रहा था, थर्सडे को वेडनेसडे को ऊपर ही लेवल्स पर भी पुट राइटिंग होनी शुरू हो गई थी, 24,300, 24,200, ऐसा लग रहा था कि बस ये तो कोई चक्कर ही नहीं है जी, ये तो बहुत अच्छे सपोर्ट रहने वाले हैं। लेकिन उन सब जगह आप देख लीजिए कि किस तरह से अनवाइंड किए हैं पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को, और वहीं कहाँ पे बना रहे हैं भाई ये पोजीशंस, पुट राइटर्स कहाँ पोजीशंस बना रहे हैं। पुट राइटर्स की अगर पोजीशंस नहीं बनती हुई दिखाई दे रही हैं तो 23,700 से पहले कोई खास पुट राइटिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, 23,900 पर वही पुराने पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 24,000, 23,900 पुराने पुट राइटर्स हैं, ये नहीं कह रहा पुट राइटर, लेकिन जरा सा 24,000 के नीचे खिसके तो ये समझ जाएगा 23,800, 23,700 तक कहीं पर भी कोई सांस लेने की फुर्सत भी शायद ना दे इनको पुट राइटर्स को। और कॉल राइटर्स की कहानी क्या है, देखिए साहब 24,000 पे ही नया कॉल राइटर कितना आ गया, 68,000 तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं, 68,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं कॉल राइटर्स के। उसके ऊपर 24,050, 24,100 सब जगह अच्छी भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है। 24,200 पर भी जबरदस्त कॉल राइटिंग है, 24,300 सब ऊपर तो भाई कॉल राइटर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। तो फिर से एक बार जो बियर्स हैं वो अपना हाथ ऊपर रख रहे हैं, अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं, लेकिन कैसे रहेगा अगर इनका सिचुएशन सबका गड़बड़ करना हो। क्या सोमवार को इन सबको गड़बड़ कर सकती है मार्केट, आइए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये समझ लीजिए कि अगर 24,047 के ऊपर टिकने लगे तो वही जो 24,000 का पुट राइटर जो अभी जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और जो कॉल राइटर जो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, वो कॉल राइटर को फिर थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ेगा, और पुट राइटिंग वहाँ और ज़्यादा ताकत ले लेगी, स्ट्रेंथ ले लेगी, स्ट्रॉन्ग हो सकती है।
कब? जब 24,047 जो पिछले दिन का हाई है उसके ऊपर चलने लगे, टिकने लगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,090। अब 24,090 क्यों मैंने ये लेवल निकाला है? क्योंकि आपको मालूम है इस जोन में, इस लेवल में 24,100 का कॉल राइटर बैठा है। अब बेसिकली 24,090 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे ना, टकराने लगेंगे 24,100 को, तो टूटने के आसार अच्छे खासे हैं। और अगर वो टूटा, अब ये समझ लीजिए 24,100 अगर टूटा तो 24,000 पर, 24,000 पर जो पुट राइटर जरा मरा दिख भी, सॉरी 24,000 पे जो कॉल राइटर है, जो कॉल राइटर है वो वहां से ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग। और 24,000 पे पुट राइटर्स ने अपना पकड़ जकड़ मजबूत और ज्यादा कर लेनी है उस स्थिति में, और उसके ऊपर निकले तो हमारे लिए 24,151 विच इज 100 डेमा वो एक रेजिस्टेंस जोन रह सकता है। 24,151 100 डेमा पार हो गया तो 24,188, 24,188 और उसके ऊपर गए तो 24,236, 24,236 के लेवल्स देख सकते हैं जी। वहीं 23,901 23,900 901 इसने सपोर्ट का काम किया था शुक्रवार वाले दिन। लो यही है 23,900 901 का। 23,901 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 23,855 23,855 और उसके नीचे गए 23,792 23,792 23,739 23,739 और अगर 23,739 भी टूट जाता है तो दोस्तों एक बार को 23,700 23,700। अब 24,000 के नीचे सपोर्ट कहाँ है? 23,900 पर है क्योंकि पिछले दिन का लो है, और उसके नीचे अगर कहीं सपोर्ट है तो 23,800 पे ठीक ठाक सपोर्ट है, बट द बेस्ट सपोर्ट लाइज एट 23,700। 23,700 की सपोर्ट है जी निफ्टी 50 में। अच्छा दोस्तों, आने वाले थर्सडे, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्लास रख रहा हूँ, जो कि वादा किया गया था आप लोगों से। अब इसके बाद मतलब वादा भी नहीं करूँगा, ठीक है, और ये तो नहीं कहूँगा कि कभी नहीं हो पाएगी क्लास, क्योंकि वो फिर वही वाली बात हो जाएगी। इस बार बहुत दिनों बाद ये क्लास हो रही है, बहुत समय के बाद ये क्लास हो रही है। ये लास्ट चांस, कई लोगों के लिए लास्ट चांस भी हो सकता है। तो भाई अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर्स कैसे काम करता है, किस तरह उसमें कम पैसों में काम किया जा सकता है, किस तरह ज़्यादा पैसों में काम किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी में, वो लीगल भी है, इलीगल है, क्या है, वो सब समझना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ब्रोकरेज कैसे उसमें कटती है, क्या ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है उसमें, पैसे कैसे बनते हैं, बनते भी हैं नहीं बनते, क्या उसके टाइमिंग्स हैं, क्या क्या उसमें देखना होता है, कौन सा इंडिकेटर उसमें काम करता है। तो 2 दिन का मैंने सेशन रखा है, 2 दिन का लाभ आप ज़रूर ले सकते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, और साथ में अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट भी खोल रखा है डेल्टा एक्सचेंज में, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन बेसिकली, कि अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खोल रखा है डेल्टा एक्सचेंज में तो आपको उसमें एंट्री मिल जाएगी। आप और रिक्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा थर्सडे और फ्राइडे क्लास का लिंक, जूम का लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जिसको एक बार लिंक दे दिया ठीक है जी, हो गया। और साथ में उनको एंट्री भी मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिप्टो चैम्प्स करके व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो उसमें एंट्री भी मिल जाएगी। अगर आपको हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाना है तो एक तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूआर कोड, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी डेल्टा एक्सचेंज का जसी टेक का लिंक दे रखा है, उससे भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम से भी अगर जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। और हाँ, कई लोग ओखली में जो सिर दे के गए हुए हैं ना, वो मूसलों से काहे डर रहे हो? अगर फ्लैट ओपनिंग हो भी गई, अगर फ्लैट ओपनिंग हो भी गई और आप कॉल लेके गए हो या पुट लेके गए हो तो ज़्यादा कुछ थोड़ी होगा, नुकसान ही होगा। और पहली बार थोड़ी हो रहा होगा किसी का नुकसान, बार बार होता है। मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि ओखली में सिर दे के जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ओखली में सिर दे के जाते हैं, कोई कॉल होल्ड करके जाता है, कोई पुट होल्ड करके जाता है, भैया तकलीफ होता है, किसी को भी नुकसान होता है। हमारे मित्र को क्या, किसी को नुकसान हो ही ना, मैं तो ये कहता हूँ नुकसान होता है तो तकलीफ होता है। मेरा खुद का नुकसान होता है तब भी तकलीफ होता है, और आपका होता है तब भी तकलीफ होता है। तो भाई जो चीज़ें बार बार बोली जाती हैं कि होल्ड करके जाना बंद कर दो, कॉल को, पुट को, ऑप्शन ट्रेड को, थोड़ा सोच के चलिए,
ठीक है। तो मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।